चोरी और सीना जोरी का किस्सा तो आपने सुना ही होगा, पर आज आपको इसकी हकीकत भी हम दिखाते हैं। नूह जिला के पुनाना थाने के गांव लोहिंगा कला में दलित व अन्य समाज के लोगों की करीब 5 एकड़ जमीन शमशान घाट के लिए है। गांव के ही कुछ दबंगों ने करीब 4 एकड़ जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके पक्के मकान बना लिए हैं। बाकी बची करीब 1 एकड़ जमीन पर भी दबंगों ने शमशान घाट के अंदर उपले बटेवड़े रखकर कब्जा कर रखा है। शुक्रवार को दलित समाज के लोग शमशान घाट में खड़ी काबली कीकरों आदि की सफाई करने पहुंचे। उन्होंने सफाई के समय किसी भी आदमी के उपले व बटेवड़ों को छुआ भी नहीं था। वे उस समय काबली कीकर हुई कीकरों को ही काट रहे थे। तभी 1 दर्जन अवैध कब्जाधारी दबंग हाथों में लाठी डंडे व कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए और आते ही पीड़ित लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला सहित कई लोग घायल हो गए, जिनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। आइए पीड़ित लोगों से ही सुनते हैं उनकी ज़बानी कि उनके साथ घटना कैसे घटी। मेरा नाम दौलत राम है जी, गांव लोहिंगा कला। ये चोट लग रही थी, शमशान में हम सफाई करने के लिए गए थे, तो वहाँ सफाई कर रहे थे। वो आए उधर से, आके उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा अपने शमशान की सफाई कर रहे हैं। कह रहे तुम्हारे शमशान कहाँ से आई है? तो हमारी जगह हमने कब्जा कर रखा है। कौन लोग थे वो सामने रहते हैं मोमडने जी, जिनका रत्ती है। वो 4-5 भाई थे, उनके पिताजी थे, उनकी मम्मी वगैरह सारी आई थी, क्योंकि वो इस वजह से मना कर रहे थे। उनके उपले वगैरह, लकड़ी वगैरह, बटेवड़ वगैरह उन्होंने रखे रहे फिलहाल, तो वो हमें वहाँ जाने नहीं देते। और आधी जगह जो रोड के इस तरफ की है उसमें उन्होंने मकान बना रखे हैं। तो कब्जा कर रखा है? हाँ जी, कब्जा कर रखा है। वो पहले भी हमारा बाबा लगता है उसकी बेइज्जती करी थी बीच अड्डे पे। वो कट्टा बंदूक चला देते हैं अवैध, उसके पास कई केस भी चल रहे हैं। बाकी वो कह रहे हैं उसके पिताजी ने कही थी हमारे पिताजी से साले को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी इन्हीं लकड़ियों के ऊपर। कितने के चोट लगी आपको? मेरे एक तो यहाँ पे चक्कू लगा है जी, इसमें 6-7 टाँके आए। यहाँ सर में कुल्हाड़ी की लगी है, ये हाथ यहाँ से फ्रैक्चर है जी। एक कूल्हे पे लाठी लगी हुई है, पीछे कमर में है, गर्दन में है। और छोटी भाई है, उसके घरवाली है, उसका घुटने फटा हुआ है यहाँ से। और मेरा लड़का है, उसके यहाँ लाठी लगी है। मम्मी के भी चोट लगी है। पिताजी को धक्का मारा था, वो नीचे गड्ढे में जाके पड़ा है। सारे ही चोट हैं। तो क्या मांग करते हो? हम यही मांग करते हैं जी प्रशासन से कि हमारे लिए इंसाफ मिले। क्या है? ऐसा है जी, मेरा नाम शिवलाल है, मैं लोहिंगा कला का रहने वाला हूँ। और जब से ये गांव बसा है, हमने और मेवन ने 2 ही बंदे ने ये गांव बसाया था। कभी 500 बरस हो गए, पता ना 2000 बरस हो गए। जब से ही हम गांव के गाँवेती हैं, भाईचारा भी हमारा बरकरार है। ये शमशान भूमि है, शमशान भूमि में तो कोई किसी का वो नहीं है भाई। मुसलमानों की कब्रिस्तान है, हमारा शमशान है। तो पंचायत ने पहले भी कई बार फैसला किया है, तो हमने अपनी समझदारी से भाई एक साइड को हमको यही जगह बहुत है, सारी में बसारत हो रही है, 4.25 किला ज़मीन है, तो सारी दाब रखी है, मकान बने हुए हैं। हमने कही चल भुटेरिया हमको तो यही बहुत है भाई, गांव बस्ती अमन रहे का ही तरह। तो जी वो कई साल पहले भी ऐसे ही झगड़ा हुआ था, तो पहले भी ऐसे ही कई बार हो चुका है। फिर इसके बाद पिछली साल हमने ये 14,500 की लकड़ी बेच दी थी। 14,500 की बेचने पे उन्होंने पता लगा, तो उन्होंने सरपंच के वहाँ पंप पे पंचायत जोड़ी। पंचायत जोड़ के हम सारे ही हिंदू भाई वहाँ मौजूद थे, सारे मोमदन थे। तो वहाँ फैसला हुआ जी, उन्होंने कहा भाई तुम 2000 कम ले लो। हमने कही भाई हमने एक भी ना दिया, अपने खूटन ने भी खोद ले जाओ, अगली साल हमारे इसमें कदम नहीं रखोगे। ना ऊपड़ा थिपेगा, हाँ शमशान घाट में ना ऊपड़ा थिपेगा, ना लकड़ी कटेगी, ना बटेवड़ा लगेगा। नुका जी ठीक है, मंजूर है हमारे। फिर अब की साल उसमें कोई छोटी मोटी लकड़ी ही, वो बाढ़ साफ सफाई कर रहे हैं। मैं भी बाजार से आ गया वहाँ, तो मैं भी वहीं था। पूरा गांव में आप लोगों के खिलाफ है, कुछ चंद लोग हैं, क्या है मामला? बस जी पूरा गांव तो हमारे खिलाफ ना है, चंद आदमी हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि उनकी वहाँ बसारत है, उनकी वहाँ आमने सामने उनके मकान है, तो रोड के पास ही। तो क्या ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा है या दबंगाई कर कमजोरी? बस दबंगाई के आज ही गाँव बस्ती में तो अब पंच तो रहे ना है, वह जो हक जायज कहें। अब तो दबंग वाली बात हो रही है जी, अब तो नंगा को जमानो है। ये
कहा समझ रहे हो, तो ला छोरा पेट्रोल है या लकड़ी में खड़ो करे जा कर आग लगा। मतलब साहब का तो मौलवी साहब आदमी है, वह तो ऐसे वर्ड ना कहते, अगर 2 लफ्ज़ कहता तो वहीं पानी पड़ जाता। तो जी हम तो यह चाहें कि प्रशासन से हमारा इंसाफ मिले। इसमें कब्जा जी करीब करीब होगी कोई 30-35 साल। हम गांव बसे के हैं, हमारे भाईचारा भी अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों के जो दबंगपना कर रहे हैं, बाकी पूरा गांव भी खिलाफ नहीं है। और यहाँ गांव में से अपनी जगह को बेच बेच के वहाँ शमशान भूमि में जा बसे। चंद लोग हैं, रत्ती है, साहब खां के लड़के हैं, साहब खां हैं, कुछ और लोग हैं इधर पिधर आसपास के। 4.5-4.5 किला ज़मीन है रोड के दोनों साइड। भाई बिरादरी में हमने समझ के एक साइड हमने जगह ले ली, उसमें 1/2 किला 1.25 किला ज़मीन है। बाकी पूरी जगह में कब्जा है, अवैध कब्जा, शमशान में बसे हुए हैं। उसमें बस के फिर भी हमको ऊंची नीची गलत बात करते हैं। तो शमशान में हम वहाँ जाएं जी, वहाँ उपले थिपें, गोबर थिप रहा है, बटेड़े लग रहे हैं, लकड़ियाँ लग रही हैं, वहाँ हमारा फूंकना दो भर कर रखो। तो क्या आप लोगों ने इस बारे में शिकायत दी है? शिकायत की साहब, नूह जिला से पहले गुड़गांव जिला था, उस समय भी मैंने दरखास्त दी। मैं पंचायत मेंबर आसू सरपंच के साथ रहा हूँ सन 55 में से ही, तो दरखास्त लगाई थी हमने। गांव का हिसाब किताब देख के अपना भाईचारा फिर कायम करके हमें दरखास्त पे रिजाइन करना पड़ा। दबंगपना जो कुछ लोगों को मात्र है जो उसमें बसे हुए, क्योंकि हमें भाईचारा बनाना हो, भाई गांव में बसना, रहना, अमन करना, ये आपस में लड़ते गुत्ते रहे। पुढ़ाना थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित दौलत की शिकायत पर गांव के करीब 8 लोगों के खिलाफ मारपीट करने, पैसे छीनने, जाति सूचक गालियां देने आदि धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जल्दी ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर हक टीवी के लिए मेवात से यूनुस आलवी की रिपोर्ट। देखिए, कल हमें ना शिकायत प्राप्त हुई थी दौलत राम नाम के आदमी की। उन्होंने मारपीट करने और जाति सूचक शब्द कहने और छीना झपटी करने के बारे में शिकायत दी थी। तो इस संबंध में उसकी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की जा चुकी है और जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है और जैसे भी आगे सूरत कानूनन जो बनेगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कुछ लोगों के चोट भी लगी है? हाँ, इसमें 2 MLR लगाई हुई है उन्होंने, तो मामूली जो चोटें हैं, वैसे कोई किसी को गंभीर चोट नहीं है। किन धाराओं के तहत? जो भी संबंधित धाराएं हैं वही SC/ST एक्ट उसमें और छीना झपटी की, रास्ता रोकने की, इन्हीं धाराओं में। ठीक है।